त्र्यंबक अर्थात जिसके 3 अंबक या मुख हो। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करता है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है। आइए जानते हैं कैसे। महाराष्ट्र के नासिक जिले के ब्रह्मगिरी पर्वत पर ऋषि गौतम अपनी अर्धांगिनी देवी अहिल्या के साथ आश्रम में निवास कर रहे थे। उस समय महाराष्ट्र में विष्णु सूखा पड़ रहा था। गौतम ऋषि के बढ़ते तपोबल को कलंकित करने के उद्देश्य से कुछ ईर्ष्यालु ऋषिगण उन पर गो हत्या का झूठा आरोप लगा देते हैं एवं उनसे कहते हैं कि इस पाप का निवारण देवी गंगा के ब्रह्मगिरी पर्वत पर आगमन से ही होगा, अन्यथा वे इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले जाएं। इस पाप के निवारण हेतु गौतम ऋषि ब्रह्मगिरी पर्वत पर शिवलिंग का निर्माण कर तपस्या में लीन हो जाते हैं। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट होते हैं और उनसे वर प्राप्ति हेतु कहते हैं। गौतम ऋषि उनसे देवी गंगा के वहां आगमन की प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव गंगा जी से वहां निवास करने हेतु कहते हैं तो देवी गंगा मात्र उसी अवस्था में निवास स्वीकार करती है जब भगवान शिव भी वहां साक्षात निवास करें। तब भगवान शिव वहां साक्षात लिंग रूप में प्रकट होते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी वहां प्राण रूप में प्रकट हो उस शिवलिंग में समा जाते हैं। इसलिए द्वादश ज्योतिर्लिंग में यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां शिवलिंग के ऊपर रत्न जटित मुकुट है। चूंकि गौतम ऋषि की तपस्या से उस क्षेत्र में गंगा जी का प्रवाह हुआ, इसलिए वह गौतमी नदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। यही नदी कालांतर में गोदावरी नदी के नाम से जानी गई। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग अष्टम यानी 8वें स्थान पर आते हैं। इस ज्योतिर्लिंग में मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है। मंदिर की स्थापत्य कला में मराठा, सिंधु व आर्य शैलियों का सम्मिश्रण है। मंदिर की जटिल नक्काशी व भव्य संरचना उसे और भी अधिक मनोरम एवं दर्शनीय बनाती है। मंदिर में एक विशाल प्रांगण भी है जिसमें सफेद पत्थर से निर्मित नंदी स्थापित है। मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है जिसे शिखर भी कहा जाता है, जिस पर कमल के आकार की नक्काशीदार पत्थर की पट्टिका लगी है। मंदिर के निकट ही कुशावृत कुंड है जिसमें स्नान मात्र से पापों से मुक्ति मिलती है। यह कुंड ही गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान राम ने इसी स्थान पर यानी कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्थान पर ही अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध किया था। मंदिर में स्थित शिवलिंग का निरंतर शरण हो रहा है, जो कि इस बात का प्रतीक है कि कलयुग का अंत निकट है। मंदिर में दर्शन करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। काल सर्प दोष एवं पितृ दोष के निवारण हेतु इस ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।